एक सेना को एक सुनहरी पहाड़, सोने का पहाड़ मिला। राजा उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। जैसे ही सैनिक उस चमचमाते सोने के पहाड़ के पास पहुँचे, अचानक एक सवारी करने वाली सांप बाहर आई और एक सैनिक की गर्दन पर झपट पड़ी। फिर तो चारों तरफ से कई सवार सांप निकल आए और सैनिकों पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सांप उस सोने की पहाड़ी के रक्षक हों और वे इन घुसपैठियों को खदेड़ना चाहते हों। असंख्य सांपों ने सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ सांप तो राजा के बिल्कुल पास तक पहुँच गए। उसी समय यह सोने का पहाड़ असल में किसी सांप का नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जादूगरनी डायन कबीले का था। यह जादूगरनी समुदाय हजारों सालों से इस सोने के पहाड़ और इसके नीचे की धरती की रक्षा कर रहा था। लेकिन राजा को लगता था कि पूरा देश उसके अधिकार में है, तो यह सोने का पहाड़ भी उसकी निजी संपत्ति होना चाहिए। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने दोबारा सैनिकों को भेजा कि वे इस सोने की पहाड़ी को उठा लाएं। मगर सैनिक अभी पहाड़ के पास पहुंचे भी नहीं थे कि उन पर अचानक हमला हुआ। एक एक कर सभी सैनिक गिरते चले गए। राज एक समूह था जो सोने के रक्षक कहलाते थे, लेकिन एक शर्त के तहत राजा को यह जमीन उस कबीले के प्रमुख को सौंपनी थी। सोने की पहाड़ी को पाने की लालसा में राजा ने यह शर्त मान ली। कबीले के प्रमुख को पता था कि इन रक्षकों की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए वह अपने कुछ बेहतरीन योद्धाओं के साथ हथियार लेकर बहुत सावधानी से सोने की पहाड़ी की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्हें घास में छिपे इन रक्षकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। ये रक्षक जमीन के भीतर से निकलकर हमला करने लगे। बचाव का कोई रास्ता नहीं। जब अपने लोगों को गिरते देखा तो उसका गुस्सा आसमान छू गया और FIR वो खुद मैदानी जंग में उतर आई, सीधा सामना करने के लिए उस कठोर और खतरनाक ट्राइबल चीफ का। दोनों ने बहुत ही तेज तरीके से वार किया, लेकिन आखिर में गांव ट्राइब का मुखिया चुड़ैल को हराने में सफल रहा। राजा को लगा अब सोने के पहाड़ गोल्ड माउंटेन की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, तो वो टोरेंटस पहाड़ के पास पहुंच गया। लेकिन तब उन्होंने देखा कि जो सोना था वो असल में तो मिट्टी का बना था। ये तो कभी भी असली सोना था ही नहीं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। राजा को समझ आ गया कि उससे धोखा दिया गया है और वो गुस्से से पागल हो गया। इस दौरान जो चुड़ैल बंधी हुई थी वो अचानक से गुस्से में आने लगी। उसने अपनी रस्सियां तोड़ दी और जैसे ही उसने बुद्धा के काटे गए सर को देखा, उसका असली रूप सामने आ गया। चुड़ैल की एक तेज चीख ने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। कोई भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। सिर्फ गांव का मुखिया ही मुश्किल से अपने पैरों पर टिक पाया। चुड़ैल ने जमीन पर गिरा हुआ एक भला उठाया और उससे अपने शरीर में घुसा दिया। लेकिन इसी पाल का फायदा उठाते हुए मुखिया ने जमीन सोना का पहाड़ पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। होश में आते ही राजा ने जब इतनी धन दौलत देखी तो वो खुशी से रो पड़ा। ऐसे